सही बुखारी के अंदर रिवायत है हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रमज़ान मुबारक के अंदर आखिरी 10 दिन का एतिकाफ फरमाते सी। इसी तरीके के नाल हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तो रिवायत बुखारी के अंदर मौजूद है। हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा के अंदर 10 दिन का एतिकाफ फरमाते सी, आखिरी अशरा का एतिकाफ। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा दे नाल ये अल्फाज ने कि हत्ता कि हुज़ूर वफ़ात दे दामन तक जा पहुँचे, यानी अपने रब नाल लिका तक हुज़ूर दी ये आदत मुबारक करे। हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे एतिकाफ के मुतालिक बाकायदा हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप तो एक रिवायत मरवी है। आप इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रमज़ान मुबारक के अंदर 10 दिन का एतिकाफ फरमाते सी, और जदों आप 10 दिन का किसी वजह तो एतिकाफ जड़ा है वो ना आप कर सके तो आपने अगले साल 20 दिन का एतिकाफ किया, यानी पिछले साल वाले 10 दिन जोड़े तर्क किए सी, अगले साल रमज़ान मुबारक हुज़ूर 20 साल का एतिकाफ फरमाया। हुज़ूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी बाकायदा एतिकाफ करना सुन्नत मुबारक है। और इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं कि लोगों ते ताज्जुब है कि हुज़ूर दे इस सुन्नत को छोड़ देता है, यानी अज के ज़माने के अंदर तो बहुत ज़्यादा पीछे आ गए। इमाम ज़ोहरी अपने ज़माने के मुतालिक इरशाद फरमा रहे हैं कि उस ज़माने के लोगों ने, यानी अज 4 बंदे बैठते हैं तो उदों इस तो ज़्यादा लोगों की मुहब्बत सी दीन नाल और ज़्यादा रगबत सी, और नमाजी भी ज़्यादा सी और मोतकिफ़ भी ज़्यादा सी, तो उदों 10 तो 15 लोग बैठते होंगे। लेकिन इसके बावजूद इमाम ज़ोहरी फरमान लगे कि लोगों को पता नहीं की हो गया कि लोगों ने एतिकाफ हुज़ूर दी सुन्नत को छोड़ देता है। हालांकि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मक्का तो हिजरत करके मदीना गए ने उदों तो लैके हुज़ूर ने अपनी वफ़ात तक हर साल ही एतिकाफ फरमाया, माँ सिवाय एक तो उन्होंने सालों दे के जदों आपने सफ़र फरमाया या आपका कैंसल होया तो आपने फिर अगले साल उन्होंने दोहराया। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी ए मुस्तकिल जड़ा एतिकाफ फरमाना है, इस वजह तो एतिकाफ नो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया किया जाता है, यानी पूरी बस्ती विचों पूरे मुहल्ले विचों उस मस्जिद के नाल मातहत मुनसलिक लोगों विचों किसी एक बंदे का बैठना जोड़ा वो कम अज़ कम ज़रूरी है, यानी एक नहीं भी बैठेगा तो फिर सारे जड़े ने उन्होंने कोलों सवाल किया जाएगा, और अगर कोई एक बैठ जाता है तो दूजियां उनकी कफ़ाया सुन्नत जड़ी वो अदा हो जाएगी। बाकी एक तो बैठना कम अज़ कम ज़रूरी है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप तो एक रिवायत मरवी है जड़ी सुनन इब्न माजा के अंदर बाकायदा तौर पर मौजूद है। आप फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पहले अशरे का रमज़ान के अंदर पहले अशरे का एतिकाफ़ किया, और पहले अशरे के एतिकाफ़ तो बाद आपने फिर दूसरे अशरे का भी एतिकाफ़ किया, यानी 20वें रोज़े तक आप लगातार एतिकाफ़ की हालत के अंदर रहे। और फरमान लगे कि फिर 20वें अशरे तो बाद हुज़ूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तुर्की खैमा, यानी तुर्क जिमें खैमा लगाते हैं उस तरह का खैमा सी, उस दे एक ओट विचों हुज़ूर ने अपना सर मुबारक बाहर कढ़िया, यानी अपना चेहरा बाहर निकालिया मस्जिद की तरफ, और लोगों को खिताब करते हैं इरशाद फरमाया कि मैं पहले अशरे का एतिकाफ़ करके भी शब कदर को तलाश किया है, फिर मैं दूसरे अशरे का भी एतिकाफ़ करके शब कदर को तलाश किया है। फरमाया कि फिर मैं शबे किसी आवाज़ देने वाले ने मैनू शब कदर के हवाले नाल उसने मैनू आवाज़ दी है, उसने मैनू दसिया कि ये आखिरी अखीर अशरा के अंदर जी वो शब कदर तलाश करो, उसके अंदर पाई जाएगी। और हुज़ूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया लिहाजा मेरे नाल जड़े असहाब एतिकाफ़ कर रहे हो वो आखिरी 10 दिन का भी एतिकाफ़ जारी रखियो। गोया कि इस हदीस पाक तो अगर वेख्या जाए तो यह पता चलता है कि पहले 10 दिन का हुज़ूर ने एतिकाफ़ किया, असहाब भी एतिकाफ़ किए जा रहे हैं, हुज़ूर ने अगले 10 दिन का असहाब भी वेखी जा रहे हैं, यानी वो हुज़ूर के एतिकाफ़ में जदों तक जारी है हुज़ूर 8वें रोज़े छड़ देंगे। गोया कि इन अल्फाज तो पता चलता है कि उन्होंने भी 8वें रोज़े छड़ देना, यानी असहाब की नज़र इस हद तक सी हुज़ूर की सुन्नत है और मवाजबत इस कदर सी कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप एक सफ़र के अंदर जाने अपने घोड़े तो उतरे और उत्थे उन्होंने 2-3 चक्कर दिते, यानी फेरे लवाए, और जदों अगे चलन लगे किसी सवाल करने वाले ने क्या कि समझ नहीं आई तुसी अपनी सवारी में अचानक कहते 2-3 चक्कर लवाए ने और जा रहे हो तो कि आपने फरमाया मैनू इस मकसद का नहीं पता। उन्हें आखिया जे मकसद का नहीं पता बेमकसद काम, आपने इरशाद फरमाया हाँ मैनू इन्ना याद पैंदा मैं एक बार हुज़ूर दे नाल सी ते हुज़ूर दी सवारी ने इत्थे लाई सी ते मैं उस सुन्नत अमल कर रहा, यानी इस हद तक असहाब हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे आमाल में वेखते सी फिर फॉलो करते सी है। गोया कि 2 अशरे का एतिकाफ़ तो बाद हुज़ूर ने फरमाया कि जेड़े मेरे नाल बैठे हो असहाब वो 3जे अशरे का जेड़ा एतिकाफ़ है उन्होंने भी जारी रखो, क्योंकि इरशाद फरमाया कि मैनू किसी दसण वाले निदा देने वाले ने निदा दी है कि शब कदर जी आखिरी अशरे के अंदर रख दी गई, और फरमाया कि फिर
मैनू वो रात विखा भी दी गई। दिखाने तो बाद फिर वो मैनू भुला दी गई है रात। और इरशाद फरमाया हत्ता कि मैं ये वेख्या कि उस रात तो बाद सुबह दे वक़्त मेरे मत्थे ते गिल्ली मिट्टी सजदा करन दी वजह तो, यानी मेरे मुबारक पेशानी उत्ते गिल्ली मिट्टी मैं वेखी है सजदा करन दे सबब। कहते हैं कि हुज़ूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक खिताब इरशाद फरमाया। फिर आखिरी अशरे दियाँ ताक रातां दा इरशाद फरमाया कि इस दे अंदर बाकायदा तौर पर तलाश किया जाए। सुनन इब्न माजा के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, उसके अंदर बाकायदा रावी का कौल नाल ही जिक्र किया गया। रावी बयान करने वाले सहाबी कहते हैं कि उस तो अगले दिन जदों सुबह हुई तो आप फरमान लगे कि उस रात बारिश हुई मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबी के अंदर, हत्ता कि मस्जिद का जो छप्पर सी है वो कच्ची मस्जिद सी और खजूर की छाल का छप्पर उसका, फरमान लगे कि उस विचों पानी टपकना शुरू हो गया। उस रात बारिश हुई और पानी जदों मस्जिद के अंदर टपकिया तो कहने लगे कि मैं रावी कहते मैं अपन अखां नाल वेख्या कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी पेशानी मुबारक ते मस्जिद नबी की मट्टी जड़ी लगी हुई सी है। गोया कि मैं जांच लिया कि अज ही वो रात सी है ताक रात जिंदे मुतालिक हुज़ूर ने इरशाद फरमा दिता कि मैनू आखिरी अशरे के अंदर शब कदर विखा दी गई।